से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की सोशल मीडिया पोस्ट और कथित डी फेक कंटेंट को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने उन सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने का निर्देश दिया है जिन्हें पहली नजर में मानहानिकारक माना गया। अदालत ने साफ किया कि ये मामला व्यक्तिगत अधिकारों का नहीं बल्कि कथित मानहानि का है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अभिव्यक्ति की आजादी और किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा के अधिकार के बीच संतुलन बनाए रखने की जरूरत पर भी जोर दिया। तो कोर्ट ने यह भी कहा कि सार्वजनिक जीवन में राजनीतिक नेताओं को आलोचना और व्यंग का सामना करना पड़ता है, लेकिन मानहानि और वैध आलोचना के बीच एक स्पष्ट सीमा भी है। आखिर इस फैसले के मायने क्या है, समझते हैं। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने यहां पर दिया है निर्देश कि अब हटेंगे 5 आपत्तिजनक कंटेंट। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को साफ तौर पर यहां पर राहत जरूर मिली है अदालत से, और दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले की हुई सुनवाई में पर्सनालिटी राइट्स की सुरक्षा को लेकर भी उन्होंने अपनी अर्जी यहां पर दी थी। तो राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को यहां पर राहत मिली है और अपनी पर्सनालिटी राइट्स को लेकर उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की थी याचिका। और सोशल मीडिया पर जिस तरह से वो ट्रोल हो रहे थे और उसका शिकार हो रहे थे, पार्टी बदलने के बाद ट्रोलिंग के शिकार हो रहे थे, और जिसके चलते उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। तो यहां पर 5 आपत्तिजनक कंटेंट्स को हटाने की बात यहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने की है। साथ ही निर्देश दिया है और कहा है कि प्रथम दृष्टया मानहानिकारक हो रहे थे ये प्रतीत, तो मानहानि करने वाले हटेंगे। आपत्तिजनक कंटेंट और पर्सनालिटी राइट्स का उल्लंघन नहीं। अंतरिम आदेश देने से भी फिलहाल हाईकोर्ट ने यहां पर इनकार कर दिया है। तो राघव चड्ढा को एक फौरी तौर पर कह सकते हैं प्रथम दृष्टया राहत यहां पर जरूर मिली है अदालत से। और किस तरह से पूरा मामला ये क्या है, आइए आपको वो समझाने का प्रयास करते हैं। क्या ये पूरा मामला जिसके तहत ये अदालत तक पहुंचे थे राघव चड्ढा? तो राघव चड्ढा की अदालत में याचिका थी और सोशल मीडिया पोस्ट पर आपत्ति उन्होंने दर्शाई थी। AI जनरेटेड वीडियो लगातार पोस्ट किए जा रहे थे। ऐसे में उनका कहना था कि ये जो पोस्ट है वो गुमराह कर रहे हैं और अपमानजनक कंटेंट है। इन अपमानजनक कंटेंट, नाम और तस्वीरों का हो रहा है गलत इस्तेमाल। तो राघव चड्ढा ने इन पोस्ट को हटाने की मांग की थी। कोर्ट ने पहले भी इस पूरे मामले पर टिप्पणी की है कि सही संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। अभिव्यक्ति की आजादी और आलोचना में संतुलन जरूरी है, और ऐसे में इस तरह के कंटेंट पोस्ट करने से हमें बचना चाहिए। पर फिलहाल ऐसे कंटेंट को पोस्ट करने पर कोई अंतरिम रोक यहां पर अदालत की ओर से नहीं लगाई गई है। तो दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंचे थे राघव चड्ढा और इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने राहत मांगी थी। फौरी तौर पर, शुरुआती तौर पर राहत उन्हें मिलती हुई साफ तौर पर नजर आ गई है। विकास आरती इस वक्त हम साथ जुड़ चुके हैं, संवाददाता। विकास, सबसे पहला सवाल ये कि क्या कुछ एग्जैक्टली यहां पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है? कंटेंट को हटाने में भी 5 कंटेंट को लेकर यहां पर चिन्हित किया है दिल्ली हाईकोर्ट ने कि उसे हटाया जाए, और पर्सनालिटी राइट्स और मानहानि, इन 2 चीजों को लेकर भी थोड़ी सी और ज्यादा तस्वीर साफ होने की जरूरत है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर हाईकोर्ट ने यह साफ किया है कि जो कुछ यूआरएल्स, कुछ कंटेंट राघव चड्ढा के वकील की ओर से भी कोर्ट को दिए गए थे, उनमें से कुछ को कोर्ट ने यह पाया कि ये जो हैं वो कहीं ना कहीं वल्गर हैं, फेक हैं और मिसलीडिंग हैं। तो ऐसे 5 कंटेंट्स को आइडेंटिफाई करके कोर्ट ने कहा है कि इनको हम हटाने का निर्देश दे रहे हैं। लेकिन देखिए, इससे पहले सुनवाई में भी कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि जो अभिनेता या और जो फील्ड के लोग हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, वो लोग अगर आते हैं पर्सनैलिटी राइट्स के लिए, उसका एक अलग विषय होता है, क्योंकि वहां पर कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन की बात होती है। ये इन सारी चीजों को देखते हुए कोर्ट उसमें पर्सनैलिटी राइट्स के लिए ऑर्डर्स करता है। लेकिन राजनेता के तौर पर किसी भी व्यक्ति को एक लेवल ऑफ क्रिटिसिज्म झेलना होता है, और इसीलिए पर्सनैलिटी राइट्स की अगर जो मांग जैसे राघव चड्ढा यहां पर कर रहे हैं कि उनकी तस्वीर का कोई भी इस्तेमाल ना कर पाए। पर्सनैलिटी राइट्स में यह है कि आप बगैर परमिशन के किसी की फोटो का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कोर्ट ने कहा था कि आप पॉलिटिक्स में हैं, क्रिटिसिज्म आपको फेस करना होगा, उसका आपको सामना करना होगा। कोर्ट ये जरूर कर सकता है कि अगर कोई चीज अभद्र है, वल्गर है, मिसलीडिंग है और पूरी तरह से फेक है, यानी डीप फेक वीडियो वगैरह जो हैं, इनको हटाने के लिए कोर्ट डायरेक्शंस दे सकता है। लेकिन एक ब्लैंकेट ऑर्डर ये नहीं किया जा सकता कि कोई भी सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएटर राघव चड्ढा के बारे में कोई बात नहीं करेगा या उनके विजुअल्स का इस्तेमाल नहीं करेगा, फोटो का इस्तेमाल नहीं करेगा बगैर उनकी अनुमति के। इस तरह का आदेश देने को लेकर के कोर्ट को कुछ रिजर्वेशंस पहले भी थे और आज भी उन्होंने
5 पर्टिकुलर जिन चीजों को आपत्तिजनक पाया उनको हटाने के लिए यहाँ पर निर्देश दिया। बिल्कुल विकास, यहाँ पर लगातार हाईकोर्ट या विभिन्न अदालतों में इस तरह के मामले पहुंच रहे हैं। एआई और डीप फेक से रिलेटेड मामले लगातार बढ़ रहे हैं। उस लिहाज से कितना बड़ा संदेश यहाँ पर अदालत की तरफ से जाता है? बिल्कुल, देखिए डीप फेक एआई जनरेटेड वीडियोस को लेकर के जब भी कोर्ट में इस तरह के मामले कोई भी याचिकाकर्ता लेके पहुंचा है तो कोर्ट का डायरेक्शन सीधे रहा है कि ऐसी चीजों को, इंटरमीडियरीज को हटाना चाहिए। कहीं कुछ जगहों पर इंटरमीडियरीज ये हवाला देते हैं कि पूरी प्रोसेस का पालन नहीं किया गया है, जो एप्लीकेशन दी गई है कंटेंट को हटाने के लिए, तमाम तरह की बातें हैं। लेकिन जहां तक फेक वीडियोस, एआई और डीप फेक वीडियोस वगैरह की बात है तो उसको लेकर के कोर्ट का लगभग यही रुख रहा है जो राघव चड्ढा के मामले में है। हालांकि पर्सनैलिटी राइट्स की जो बात है राघव चड्ढा की तरफ से, उनको लेकर के कोर्ट अभी उतना आश्वस्त नहीं है। दरअसल राघव चड्ढा एक, जिसको बोलते हैं, इस तरह का ऑर्डर चाहते हैं जिसको बोलते हैं अगेंस्ट जॉन डो, यानी कोई भी जाना अनजाना व्यक्ति, क्योंकि वो हर व्यक्ति को पक्षकार नहीं बना सकते, तो वो एक यूनिवर्सल ऑर्डर चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति उनकी अनुमति के बिना उनके वीडियोस, फोटो और ऑडियो को पब्लिश नहीं करेगा। न्यूज कंटेंट अलग बात है, लेकिन जो टिप्पणियां होती हैं इस तरह के मामलों में उनकी अनुमति के बिना फोटोज का, वीडियोस का इस्तेमाल ना किया जाए। इसको लेकर के कोर्ट ने अभी कोई आदेश नहीं दिया। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विकास सारथी इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो राघव चड्ढा ने पहुंचे थे अदालत, वहां से राहत जरूर मिली है, लेकिन फिलहाल अदालत ने एक बार फिर यह बात कही है कि एक संतुलन होना बेहद जरूरी है अगर आप अभिव्यक्ति की आजादी की बात करें या आलोचना करें।